टाड़ा! तो हम पहुंच गए हैं ऊटी। आप देख सकते हैं हमारे पीछे है ऊटी के नजारे। गुड मॉर्निंग। तो हुई है अभी 3:15 और आज है 18 तारीख। और हम इतने सुबह सुबह क्यों तैयार हैं? क्योंकि हम जा रहे हैं ऊटी घूमने के लिए। ये देखिए चाय जल्दी से बना ली है पूरा और थर्मस में रख लेंगे हम। और हमारा नाश्ता भी तैयार है जो उसने सुबह सुबह बनाया है पोहे। प्लानिंग था कि मैगी भी हम बना के रख लेंगे पर टाइम ज़्यादा हो रहा था, इसलिए इतने में वाइंड अप कर रहे हैं खाने पीने के सामान। और बाकी तो सारा चीज़ डीमार्ट से लेके आए हैं, जैसा कि कल के वीडियो में आपने देखा ही होगा। तो भाई निकलने से पहले एक चेकलिस्ट बना लें कि भाई कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके बिना आप नहीं रह सकते, उसको आप ज़रूर चेक करके निकलें। तो जैसे कि चार्जर, आपका पर्स जिसमें क्या रहेगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस एंड कार्ड्स वगैरह, हमारे लिए है हमारा लैपटॉप, ब्रश, लेकिन वो तो आप खरीद भी सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की लिस्ट आप बना लें, उसे चेक कर लें और तभी आप घर से निकलें। A few moments later. तो भाई हम हो गए हैं एकदम रेडी निकलने के लिए। सारी चीज़ें पैकिंग वैकिंग हो गई है। चले इसी के साथ अपना ट्रिप चालू करते हुए बोलो जय माता दी। जय। It's not a game, it's a rich thing. वॉक अराउंड ले लें, चारों टायर देख लें। तो हमने सारे टायरों में कल ही सारा चेक कराया था, तो अभी तो सही दिख रहा है। सही है। तो अब बजने वाले हैं 3:30 सुबह के और हम लोग निकलने वाले हैं ट्रिप के लिए। तो हमने अपनी अपनी जगह पकड़ ली है। एज यूजुअल ये ड्राइवर सीट पे है, मैं यहाँ पे हूँ और मेरा भाई पीछे सोता हुआ। तो चलिए चलते हैं। तो सुबह सुबह के ऑलमोस्ट 4 बजने वाले हैं और रास्ते एकदम खाली है। मतलब बैंगलोर में ऐसे खाली रास्ते दिखते हैं ना, तो मुझे तो बहुत खुशी होती है, पता नहीं क्यों। तो इतने मॉर्निंग में निकल रहे हैं तो आप हमेशा सिटी के बीच से आइए, बाहर के रास्तों से नहीं, क्योंकि चोरी का भी डर हो सकता है। तुरंत टोल दे रहे हैं। हाँ, हमारा चुपके खड़े आता है इसमें। क्यों नहीं, क्यों नाइस रोड पे चढ़ोगे तो टोल नहीं दोगे? तो फाइनली अभी बज रहा है, अभी हमको घर से निकले हुए मात्र आधा घंटा हुआ है और हमने इतने अच्छे टाइम पे हम बेसिकली जो नाइस रोड है जो कि हमें आगे जाके बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे से कनेक्ट करेगी, तो हम उस पर चढ़ चुके हैं। अब ये पूरा हाईवे है तो नो ट्रैफिक का झंझट, नथिंग। अब चलो भाई। तो आप नाइस रोड को अवॉइड भी कर सकते हो क्योंकि उस पर लगते हैं टोल के 160 रुपये और मैसूर जाने के लिए आपको तुरंत उसे छोड़ना पड़ेगा, जहाँ आपको फिर से टोल देना पड़ेगा। तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हम नाइस रोड हाईवे पे चढ़ गए हैं। यहाँ पे जितने भी साइन बोर्ड्स है वहाँ पे स्पीड लिमिट 80 लिखी हुई है। सो बेसिकली क्या होता है ऐसे हाईवेज पे जहाँ पे यहाँ पे लाइक हिडन कैमराज होते हैं, हिडन स्पीड कैमराज होते हैं। तो अगर आपकी स्पीड, मतलब उन लोग तो कुछ नहीं बोलेंगे ऑब्वियसली, बट अगर आपकी स्पीड 80 क्रॉस हुई सो यू विल गेट अ ऑटोमेटिक चालान ऑन योर लाइक रजिस्टर्ड व्हीकल कि भाई मतलब ओवर स्पीडिंग का चालान आ गया है। तो यहाँ पे मतलब जो भी अगर हाईवे में लिखा है लाइक 80 लिखा, 100 लिखे, तो उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि हाईवे में ना तो भगाओ गाड़ी। A few moments later. तो हमने नाइस रोड छोड़ दी है और हम एंटर हो गए मैसूर एक्सप्रेसवे में। सो यहाँ का भी हमने टोल दे दिया है। सो भाई टोल तो लगेगा ही अगर आप कहीं पे भी मतलब हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ी अच्छी खासी भाग सके। बट स्टिल उन लोग अब स्पीड लिमिट लगा देते तो इसमें तो कुछ कर नहीं सकते। तो हमने लाइक अभी सिर्फ हम मैसूर एक्सप्रेसवे पे घुसे, उसके बाद हम सिर्फ शायद 4 या 5 किलोमीटर चले होंगे और फिर से एक टोल गेट आ गया। तो भाई
भाई हम अभी 50 किलोमीटर चल के आए हैं और रास्ते में 2 टोल मिले हैं हमें अभी तक। तो सोच रहे हैं कि चाय वाय थोड़ा पी लिया जाए। और ये लड़की चाय तो बना के लाई है पर ना कप लाई है और ना मग घर से रखी है, ऐसे ही पी रही है। चलते हैं फिर से, कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी। उसके बाद आई थिंक 88 किलोमीटर बाद ये टोल आया था नेक्स्ट। 1 hour later. तो भाई पहुंच गए हैं मैसूर के एंट्री पे एकदम। हमारे पीछे है मैसूर शहर और इस साइड पीछे हमारे जहाँ से हम आए हैं। तो अभी निकलते हैं, बीच से ले जा रहा है हमें, सिटी के बीच से ले जा रहा है। चलिए चलते हैं सिटी के अंदर से, क्योंकि अभी तो है मॉर्निंग तो उतना ट्रैफिक भी नहीं होगा। ये बात समय लगता है। तो जैसा आपने देखा मैप दिखा रहा है कि 130 किलोमीटर्स कवर करने में हमें लगने वाले हैं 3 घंटे और 18 मिनट्स। सो बेसिकली ऊटी इज़ लाइक कि वेस्टर्न घाट्स के उसमें है, तो हम घाट पहाड़ चढ़ेंगे तो ऑब्वियसली तो वो पूरा टाइम कैलकुलेट करते हुए मैप दिखा रहा है 3 घंटे 17 मिनट 6 बजे अभी। वो मेरे को लग रहा है मैसूर पैलेस ही है। भाइयों हम खड़े हैं अभी मैसूर पैलेस के पास, देख सकते हैं कितनी सारी गाड़ियां लगी और वहाँ पे पुलिस भी है, खड़ा है, वो देख सकते हैं। तो अभी के लिए चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं जल्दी से ऊटी के लिए, फिर अगर आते समय इधर से आए तो ज़रूर कवर करेंगे। वैसे हम मैसूर पहले भी घूम चुके हैं पैलेस। चलिए चलते हैं। तो ये है पैलेस का फ्रंट गेट। हमने जैसे ही मैसूर को बाहर पार किया, एक और टोल गेट जस्ट तुरंत एकदम बाहर एक टोल गेट है फिर से, इसका नाम है केरला बॉर्डर से कोलगेट टोल रोड। अपनी गाड़ी से सफ़र करो तो कन्वीनियंट तो होता ही है, लेकिन ये टोल गेट और टोल बिल्कुल ही वो समझ के परे है। A few moments later. तो गुड मॉर्निंग, अब हो गई है सुबह और सूरज उग गया है और हम लोग ने मैसूर पार कर लिया है और हम लोग मैसूर से आगे आ गए हैं। सो बेसिकली ऑन द वे टू ऊटी है। लगभग मैसूर से आगे, और मेरे पीछे देख सकते हैं आप, हर तरफ फॉग ही फॉग है, हर तरफ। वो तो हम रोड में खड़े हैं और गाड़ियां चल रही है, इसलिए थोड़ा यहाँ पे थोड़ी सी विजिबिलिटी है, लेकिन साइड में एकदम फॉग है। देख लीजिए, मैं हज़ार लाइट चलाते हुए ही, मतलब 1000 लाइट जलाते हुए ही चला रहा हूँ गाड़ी। ये देखो इसको, ये अपना शूट करने में लगी हुई है। One hour later. सो हम लोग एंटर कर लिए हैं बंदीपुर रिजर्व फॉरेस्ट में। सो आप जब लाइक मैसूर बैंगलोर से ऊटी आए, अब देखेंगे तो 2-3 आपको रास्ते दिखाते हैं, लेकिन दिस इज़ द शॉर्टेस्ट रूट। रीज़न बीइंग ये लाइक ये जो रिजर्व फॉरेस्ट का एरिया, लेकिन इसके साथ मतलब एक्सेप्शन यही है कि ये 5 बजे के बाद यहाँ एंट्री नहीं करने देगा, तो आपको ये रूट दिखाएगा ही नहीं गूगल पे।
ऑफिस जाए बाहर में, हम चले पहाड़ पे। ओके तो हमें लाइक जैसे ही हम फॉरेस्ट रिजर्व में एंटर हुए तो हमें मतलब हिरन दिखे, बहुत सारे नहीं मतलब, लेकिन हमें हिरन दिखे और हमें 2 पीकॉक भी दिखे। वो मतलब अपने पर ने मतलब उनके जो पंख है वो नहीं फैलाए थे, बट हमें 2 पीकॉक दिखे। या शायद वो फीमेल भी हो सकती हैं, उनके पर तो दिख नहीं रहते, बट ठीक है। और हिरन दो टाइप के थे, एक सींग वाले थे और इन लोग तो बिना सींग वाले भी थे। होती होगी बुकिंग का। हमें पीकॉक मिल गया। ये पीकॉक है, देखो पर इसके। तो जैसे कि कहावत है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो हमने भी नहीं देखा मोर को नाचते हुए, और इसने अपने पर भी नहीं फैलाए थे। बहुत सारे जोड़ी से है मोर मोरनी। क्रॉस कर रहा था। Here is your tiger. I want to see you. Come first, baby. बेबी Tiger. यहाँ से तमिलनाडु हो रहा है स्टार्ट। और हमें हनुमान जी के दर्शन हो गए हैं बगल में ही। ओ हनुमान जी, और देखो हनुमान जी के नाम लेते उनका झंडा भी आ गया। यस, यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ पे टूरिस्ट लोग खड़े हैं क्या? पता नहीं। तो बगल से दिखाइए। तो भाई यहाँ चल रही है चेकिंग, और बस रुक जाएंगे। तो अभी हमें तमिलनाडु बॉर्डर पे रोका नहीं गया, बस थोड़ा सा पूछा गया। एक सर आए, उन्होंने बस इतना पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो हमने बताया कि हम ऊटी जा रहे हैं, और उन्होंने बस पूछा कि कोई लिकर विकर तो नहीं है, तो हमने पूछा नहीं। बर्ड तो बस बाकी एक गाड़ी थी, उसको तो पता नहीं, उनको तो पूरे मतलब लगेज वगेज खोल के चेकिंग कर रहे थे, तो मुझे वो लगा कि भाई अगर मैसूर की साइड से आएंगे ऊटी के लिए तो आपको बहुत बेहतरीन नज़ारे देखने को मिलेंगे, पर साथ ही साथ बहुत ही स्टीप घाटियाँ भी हैं जिसमें बहुत ही चढ़ाई चढ़नी पड़ती है गाड़ियों को, जिससे कि बहुत डर टाइप का भी फील होता है। लेकिन नज़ारे तो इतने ज़बरदस्त हैं कि अगर आप अच्छे से गाड़ी चलाना चाहते हैं तो वो एकदम वर्थ इट है उस रास्ते से आना, और अगर नहीं तो फिर मैं तो बोलूँगा कि इस रास्ते से ना आए, दूसरा रास्ता लें। आप देख सकते हैं कितनी हरियाली नज़र आ रही है, पूरे एकदम जंगल के बीच से ये लेके आता है हमें ये रास्ता। से निकल रहे हैं।
क्या नजारे। क्या नज़ारे हैं। One hour later. टाडा! तो हम पहुंच गए हैं ऊटी। आप देख सकते हैं हमारे पीछे है ऊटी के नजारे। लड़की कब से बोल रही थी मुझे घुमाने नहीं ले जा रहे हो, घुमाने नहीं ले जा रहे हो, घुमाने नहीं ले जा रहे हो। पूरा ड्राइव करके अकेले लाया हूँ इन लोगों को यहाँ तक। बस ये आवाज आ रही ऊटी, अभी हम मेन पर्टिकुलर ऊटी पे नहीं पहुंचे हैं, पर देख सकते हैं पहाड़ों के बीच में कैसा है। गाड़ियाँ ही गाड़ी, कहाँ का सेट है, क्या पता। कहाँ जा रहे हैं भाई। हम पहुंच गए हैं ऊटी और काफ़ी देर से बैठ के मैं नाश्ता कर रहा था और इन लोग मोबाइल में सर्च कर रहे थे होटल।